और अब धर्म से ही जुड़े एक और विवाद का विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। मामला मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला का है, जिसके एक विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भोजशाला में पूजा और नमाज एक साथ होगी और प्रशासन को आदेश दे दिया कि प्रशासन दोनों के लिए अलग अलग जगह तय कर दे। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा करने की छूट दे दी, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष ने 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति के लिए 20 जनवरी को याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ने किया स्वागत। वहीं अब जिम्मेदारी धार जिला प्रशासन की है, जिसे सौहार्दपूर्ण माहौल में पूजा भी करवानी है और नमाज भी करवानी है। 2003, 2006, 2013, 2016 में जिस प्रकार हिंदू समाज ने अपमानित होकर अपनी मां को खंडित होना पड़ा, प्रशासन ने जात्या करके हिंदू समाज को लाठियों से पीटा था, ये 4 साल का जो अनुभव था, तो इस बार हमने ये संकल्प लिया था कि इस बार माँ की पूजा अखंड करेंगे। उसी को लेकर साल भर तक हमारा जन जागरण चला है, पूरे गांव-गांव में बैठकें हुई है, संतों का आशीर्वाद मिला है। उसके माध्यम से अखंड पूजा, अखंड पूजा, अखंड पूजा का नारा देकर हमने हिंदू समाज को जागृत किया। आज हिंदू समाज अपनी माँ का अखंड पूजा करने के लिए तैयार है। पर आज एक खुशी का विषय यह है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने माँ की अखंड पूजा का जो आदेश दिया है, इसलिए हिंदू समाज इसका स्वागत करता है। सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला आया है, जिसमें जो नमाज थी हमारी, जो 7/4/2003 का जो आदेश है उसमें भी यथावत थी, 1935 के गजेटियर में भी यथावत रही, 1952 में भी पिछले 800 साल से नमाज जो है यथावत रही। इसी तारतम्य में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके तहत जो है मुस्लिम समाज को वहाँ पर नमाज के लिए कहा गया है। जो एक परिसर में जो नमाज होती है या एक परिसर में नमाज के लिए अलाउड करा गया है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सबको मानना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। प्रशासन और एएसआई को निर्देश दिए गए हैं कि दोनों समुदाय के धार्मिक आयोजनों में किसी भी तरह की बाधा ना आए, शांति बनी रहे। लेकिन भोजशाला को लेकर के विवाद है क्यों और इसका इतिहास क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। भोजशाला का इतिहास करीब 990 साल पुराना है और 72 कलाओं और 26 तरह के आयुध विज्ञान की ज्ञाता महाराज भोज से जुड़ा है। परमार शासक राजा भोज ने ही अपने मालवा क्षेत्र की राजधानी धारनगर में भोजशाला का निर्माण कराया था। सन 1034 में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण कराया और अगले बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भोजशाला नालंदा और तक्षशिला की तरह आवासीय विश्वविद्यालय था और इसी भोजशाला में माघ, बाण भट्ट, कालिदास और भास्कर भट्ट जैसे विद्वान पढ़ते और पढ़ाते रहे। यह व्यवस्था अगले 271 साल तक बनी रही, लेकिन जैसे ही कमाल मौलाना के पांव धार की जमीन पर पड़े, आक्रांताओं ने भोजशाला को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। 1269 में अरब मूल के कमाल मौलाना योजनाबद्ध तरीके से धार में आकर बसे। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने परमारों के अबेद माने जाने वाले मालवा पर हमला कर इस्लामी राज्य की स्थापना कर दी। इस दौरान भोजशाला समेत अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थलों को ध्वस्त किया गया और यह सिलसिला 100 साल तक जारी रहा। 1401 में दिलावर गौरी ने मालवा पर कब्जा कर लिया और विजय मंदिर को नष्ट कर दिया। लेकिन भोजशाला में मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद है, उस घटना की जड़ें सन 1514 में मिलती हैं। सन 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने हमला कर भोजशाला को मस्जिद में बदलने की कोशिश की। खिलजी ने ही कमाल मौलाना की याद में भोजशाला के बाहर एक मकबरा उसकी मौत के बाद बनवाया।
जबकि कमाल मौलाना की मौत सन 1310 में यानी 204 साल पहले अहमदाबाद में हो चुकी थी। मुस्लिम आक्रांताओं ने भोजशाला को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर न छोड़ी। कई सालों तक मां सरस्वती की प्रतिमा भोजशाला में दबी रही। इसके बाद अंग्रेज भारत आए और सन 1875 में यहां से खुदाई कर वाग्देवी की प्रतिमा को 1902 में लंदन के म्यूजियम ले गए, जो आज भी भारत लौटने की राह देख रही है। यानी कि मुस्लिम आक्रांताओं ने भोजशाला को तोड़ा और मकबरा वहां पर बनवा दिया। बाद में अंग्रेज वाग्देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा लंदन ले गए, लेकिन यह विवाद यहीं पर नहीं थमा। 1935 में धार राज्य के दीवान ने नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी। 1952 में केंद्र सरकार ने भोजशाला को संरक्षित घोषित कर दिया। बीच बीच में कई बार नमाज पढ़ने पर रोक लगती रही। 1977 में धार के दीवान का ऑर्डर को आधार बनाते हुए मुस्लिमों ने नमाज पढ़ना शुरू किया और मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहने लगा। बीच में कई बार हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन हुए। 2003 में एक बड़ा फैसला आया। हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने की अनुमति दे दी गई और हर शुक्रवार को जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत भी दे दी गई। भोजशाला परिसर में विवाद शुरू होने के बाद अब तक 4 बार बसंत पंचमी आई है, शुक्रवार को पड़ी है यानी कि, और हर बार मुसलमानों को 2 घंटे के लिए नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई है। यदि यही परंपरा आगे भी बनी रहती है तो ये सभी के हित में होगा और समाज में शांति और सौहार्द इससे कायम रहेगा। 10 साल बाद यानी कि ऐसा मौका है कि जब प्रशासन ने काफी इंतजाम भी किए हैं, क्योंकि पिछले अनुभवों की बात की जाए तो 2003 से 2006 और 2013 और 2016 में काफी विवाद की स्थितियां बनी थी और विवाद के बाद आज की स्थिति देखिए कि बसंत पंचमी से पहले सुरक्षा के इंतजाम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। 8000 से ज्यादा करीब 10,000 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अलग अलग जिलों से फोर्स बुलाई गई है। 8000 फोर्स अलग अलग जगह लगे हुए हैं। जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, सेक्टर जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। भोजशाला की जो व्यवस्था है पीछे लगी हुई है अलग व्यवस्था है और शहर की एक अलग व्यवस्था लगी हुई है और दोनों व्यवस्थाएं में अलग सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके निर्देशन पे सभी लोग हैं। फ्लैग मार्च किया जा रहा है पिछले 2 दिनों से। आज भी एक फ्लैग मार्च का समय अभी चल रहा है, अलग अलग जगह पे फ्लैग मार्च चल रहा होगा। कुल मिला के काफ़ी राउंड्स लोगों से बात भी हो गई अलग अलग कम्युनिटी से और इसमें शांतिपूर्ण ढंग से हम ये कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए पूरा प्रयासरत हैं और प्रयास मेरे समझ से सफल भी होगा। तो पुलिस प्रशासन ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की पूरी तैयारी कर ली है। वैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सनातन परंपरा की मूल भावना को चरितार्थ करता है। समझा पाए तो वसंत पंचमी का उत्सव भी सहज रूप से मनाया जा सके और नमाज भी अदा हो जाए। सर्वधर्म सद्भाव का वास्तविक अर्थ भी यही है कि सभी धर्म एक दूसरे के साथ हों और एक दूसरे की इज्जत करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।